गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हमारा 21वां लेक्चर है। लास्ट 20वें लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैं वीकली टेस्ट की तैयारी के लिए आपको सवाल लेखन करवाऊंगी और 20वें लेक्चर में मैंने आपको सवाल लेखन करवाया। इकाई दूसरी के एक एक वाक्य के प्रश्न मैंने एक बार करवा दिए थे, फिर भी मैं वापस आपको एक बार करवा देती हूँ ताकि आप में से किसी ने नहीं किए हैं या तो किसी के पास सुविधा नहीं है तो आप एक दूसरे को उसके बारे में बता देना। और ये समय ऐसा है कि हमें एक दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमारे 8वीं कक्षा के हमारे कोई ऐसे जान पहचान वाले हैं जिसके पास ये सुविधा नहीं है तो हमें उसको थोड़ी बहुत मदद करनी चाहिए। तो यहाँ मैं आपको स्वापोथिकाएँ पाना नंबर 10 के ऊपर जो एक एक वाक्य के प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? जवाब लिखिए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को अर्थात उपवास को रोजा सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखिए रोजा कहते हैं। उपवास को रोजा कहते हैं। रोजा सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखिए रोजा मुसलमानों का एक मजहबी फर्ज है। मुसलमानों का एक मजहबी फर्ज है। दूसरा क्वेश्चन है, रमजान ईद के दिन मुसलमान कहाँ जाते हैं? रमजान ईद के दिन मुसलमान कहाँ जाते हैं? आंसर, रमजान ईद के दिन मुसलमान, वहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। रमजान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन, महमूद और मोहसिन ने कौन कौन से खिलौने खरीदे? आंसर, महमूद ने खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही और मोहसिन ने झुकी हुई कमर पर मशक रखे हुए एक भिस्ती खरीदा। चौथा प्रश्न है, हामिद का चिमटा कौन सा काम कर सकता था? हामिद का चिमटा कौन सा काम कर सकता था? आंसर, हामिद का चिमटा बंदूक, हामिद का चिमटा बंदूक, फकीरों के चिमटे और मंजीरे का काम कर सकता था उसके बाद पांचवा, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? लिखिए, दुकानों में सिपाही, दुकानों में सिपाही, गुजरिया, सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिस्ती, धोबीन,
बीन, गुजरिया, राजा, वकील, भिस्ती, धोबीन आदि खिलौने मिल रहे थे। आदि खिलौने मिल रहे थे। तीसरी इकाई है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। उसके प्रश्न लिखिए, एक एक वाक्य के प्रश्न। पेज नंबर 16वां पेज, 16 नंबर नो पेज, 16वें पेज के ऊपर है सुनीता विलियम्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था। मैंने आपको एक एक मुद्दे लिखवा दिए हैं, फिर भी मैं आपको स्वापोथी में लिखवाती हूँ। सुनीता विलियम्स के पाठ के मैंने आपको सब मुद्दे लिखवा दिए थे, फिर भी मैं आपको स्वापोथी में पुराती हूँ। सुनीता विलियम्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था। लिखिए, सुनीता विलियम्स का जन्म, वहाँ अंडरलाइन कीजिए, 19 दिसंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो नगर में हुआ। अमेरिका के ओहियो नगर में 19 दिसंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो नगर में हुआ। दूसरा, सुनीता नासा में क्यों गई। लिखिए, सुनीता नासा में गई क्योंकि सुनीता नासा में गई क्योंकि अंतरिक्ष में जाने की उनकी इच्छा वहाँ प्रशिक्षण लेने पर ही पूरी हो सकती थी। प्रशिक्षण लेने पर नासा सुनीता गई क्योंकि उसको आकाश में जाना था, वहाँ प्रशिक्षण लेगी, ट्रेनिंग लेंगी तो ही वो आकाश में जा सकती थी। उसके बाद तीसरा, कल्पना चावला कौन थी। कल्पना चावला कौन थी। लिखिए आंसर, कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। पहले सिर्फ ऐसा पूछा गया कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री तो राकेश शर्मा है, पुरुष में वो राकेश शर्मा है, पर महिला अंतरिक्ष यात्री में कौन आती है, कल्पना चावला। उसके बाद चौथा प्रश्न है, सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी। सुनीता 194 दिन 18 घंटे यानी 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में रहकर लौटी। सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी, 194 दिन 18 घंटे 58 मिनट। परफेक्ट आपको लिखना है, इसमें गलती नहीं चलती। इसमें आपने एक गलती की होगी तो पूरा का पूरा मार्क्स कट जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने ये 2 सच्चे लिखे और ये गलत लिखा तो नहीं। जहाँ अंक आते हैं भाषा के अंदर, वहाँ एक भी अंक गलत होता है तो मार्किंग पूरा का पूरा कट जाता है, वो उसके नियम हैं। इसके बाद पांचवा, सुनीता कब और किस यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। सुनीता कब और किस यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। लिखिए, सुनीता 10 दिसंबर, सुनीता 10 दिसंबर सुनीता 10 दिसंबर 2007 को
2007 को अटलांटिस नामक अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। उसके बाद छठा, अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना क्यों थी? अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना क्यों थी? लिखिए, अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी क्योंकि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स हवाई जहाज से वहाँ पहुंची थी। सातवां प्रश्न है, सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अन्य अंतरिक्ष यात्री कौन-कौन है? लिखिए, अंतरिक्ष पर सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री कौन है? 2, पहला राकेश शर्मा और दूसरा कल्पना चावला। पहला कौन? राकेश शर्मा और दूसरा कल्पना चावला। अब हम इकाई 4 उठोधरा के अमर सपूतो पेज नंबर 22 के ऊपर एक वाक्य के जो प्रश्न है वो मैं आपको करवा देती हूँ। सही वाक्य आपने कर लिया है, इसीलिए मैं आपको सीधा ही एक वाक्य के प्रश्न कराती हूँ। उसमें पहला प्रश्न है, कवि ने धरती के सपूतों का किस लिए आह्वान किया है? कवि ने धरती के सपूतों का किस लिए आह्वान किया है? लिखिए, कवि ने देश का नवनिर्माण करने के लिए धरती के सपूतों का आह्वान किया है। कवि ने देश का नवनिर्माण करने के लिए धरती के सपूतों का आह्वान किया है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने प्रातः काल को नया क्यों कहा है? कवि ने प्रातः काल को नया क्यों कहा है? लिखिए, कवि ने प्रातः काल को नया कहा है क्योंकि यह स्वतंत्रता का प्रभात है। सिर्फ एक ही शब्द है, स्वतंत्रता का प्रभात। स्वतंत्रता का सिर्फ एक ही शब्द है, स्वतंत्रता का प्रभात। स्वतंत्रता का प्रभात है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, नूतन मंगलमय ध्वनियों से किसे गुंजित करना है? नूतन मंगलमय ध्वनियों से किसे गुंजित करना है? लिखिए, नूतन मंगलमय ध्वनियों से जगत रूपी उद्यान को गुंजित करना है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से जगत रूपी उद्यान को गुंजित करना है। चौथा, कवि ने किसे शुभ संपत्ति कहा है? लिखिए, कवि ने सरस्वती के पावन मंदिर को शुभ संपत्ति कहा है। शुभ संपत्ति कहाँ है? विकल्प जो है मैंने आपको लिखवा दिए थे, इसीलिए मैं वापस ये सब नहीं करवाती हूँ। शायद इकाई जो चौथी है
उसमें आपने नहीं लिखे हैं तो मैं वापस एक बार दोहरा देती हूँ। पहला जो विकल्प है उसका आंसर है डी। अमर सपूत किसका निर्माण करते हैं तो के देश का। पेज नंबर जो है 21 के ऊपर है। अमर सपूत किसका निर्माण करते हैं? देश का। दूसरा है नए प्रभात के पहले किसका अंधेरा था? गुलामी का। किसका? गुलामी का। वीणा किस देवी के हाथ में होती है? सरस्वती के। सरस्वती के। हम किसके रक्षक पुजारी है? सरस्वती मंदिर के। सरस्वती मंदिर के। उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति। उठो धरा के क्या आएगा? ऊपर शब्द दिए गए हैं तो पहला शब्द आएगा अमर। उठो धरा के अमर सपूतो। दूसरा है युग युग के। कौन सा शब्द हमें उसमें से लेना है? मूर जे। उसके बाद तीसरा है डाल डार पर बैठे। कौन सा शब्द लेना है? विह ग। उसके बाद चौथा है नूतन मंगलमय। क्या आएगा? ध्वनियो। ध्वनियो। उसके बाद पांचवा है सत सत दीपक जला। सत सत दीपक जला। क्या आएगा? ज्ञान के। ज्ञान के। उसके बाद विधान चुनकर तो कवि ने धरा के सपूत को अमर बताया क्योंकि क इतिहास में सदा के लिए उनका नाम होगा। दूसरा ज्ञान दीपक के समान है क्योंकि वह ज्ञान का अंधेरा दूर करता है। क तो दोनों में क्या आता है? क। अब हम इकाई 1 के प्रश्न है। प्रश्न निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखे। हमारे पास इस लेक्चर में टाइम है तो हम 2-3 वाक्य के प्रश्न लिख लेते हैं। लिखिए। पेज नंबर 6 के ऊपर है। पहला प्रश्न कवि ने किसे मालिक कहा है और क्यों? लिखिए। ईश्वर को मालिक कहा है। कवि ने किसको मालिक कहा है? ईश्वर को मालिक कहा है। क्योंकि यह धरती और आकाश। क्योंकि यह धरती और आकाश उसी के है। क्योंकि यह धरती और आकाश उसी के है। उसी ने यह सारी दुनिया बनाई है। उसी ने यह सारी दुनिया बनाई है। उसके बाद आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? लिखिए जवाब। हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। लोग किस हालत में है? लोग किस हालत में है? इसकी वे हमेशा खबर लेते रहे। इसकी वे हमेशा खबर लेते रहे। प्रश्न तीसरा है भिन्न भिन्न तीसरा प्रश्न भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाते हैं? प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाते हैं? लिखिए। प्रत्येक धर्म के लोग। जवाब लिखिए। प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं।
प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थान में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हिंदू मंदिर में अल्पविराम करना है, हिंदू मंदिर में अल्पविराम, मुसलमान मस्जिद में अल्पविराम, ईसाई दोनों दीर्घ ई है, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वार में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वार में, और पारसी अगियारी, पारसी किस में जाते हैं? अगियारी, उसके धर्म स्थान का नाम है अगियारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। इसके बाद पेज नंबर 10 के ऊपर दिए गए निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, हामिद चरखी पर क्यों नहीं बैठा? पेज नंबर 10 के ऊपर है, हामिद चरखी पर क्यों नहीं बैठा? जवाब, हामिद जरा सा चक्कर खाने के लिए, हामिद जरा सा चक्कर खाने के लिए अपने 3 पैसों में से एक पैसा खर्च करना नहीं चाहता था। इस प्रकार पैसों की कमी के कारण हामिद चरखी पर नहीं बैठा। दूसरा प्रश्न है, हामिद ज़्यादा मिठाइयाँ खाना उचित क्यों नहीं मानता? प्रश्न नंबर 2 यानी कि दूसरा, हामिद ज़्यादा मिठाइयाँ खाना उचित क्यों नहीं मानता? लिखिए आंसर, क्योंकि इससे मुंह सड़ता है। इससे मुंह सड़ता है, फोड़े फुसिया, मुंह सड़ता है, फोड़े फुसिया, मुंह सड़ता है, फोड़े फुसिया निकलती है, मुंह सड़ता है, फोड़े फुसिया निकलती है। और जबान चटोरी, जबान चटोरी हो जाती है। फिर पैसे चुराने की आदत पड़ जाने पर मार खानी पड़ती है। लास्ट प्रश्न लिखवा देती हूँ मैं। तीसरा प्रश्न है, बड़ों की दुआओं के बारे में हामिद क्या मानता है? लिखिए आंसर, हामिद मानता है कि अच्छा काम करने पर बड़े लोग दुआ देते हैं। अच्छा काम करने पर बड़े लोग दुआ देते हैं। बड़ों की दुआएं
सीधा अल्लाह के दरबार में, सीधा अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है, और तुरंत सुनी जाती है। मैंने यहाँ लिखा है वीकली टेस्ट में इकाई 1, 2 और 3 में से ग्रामर पूछा जाएगा, विकल्प, रिक्त स्थान और विधानपूर्ण एक एक वाक्य के प्रश्न। आपको वीकली टेस्ट की तैयारी होमवर्क के तौर पर करनी है। मान लेना है कि ये हिंदी का होमवर्क है और मैंने यहाँ जो स्वा में लिखवाया है ये सब आपको घर पे तैयार करना है। थैंक यू।